नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो देखिए दोस्तों, आज के सेशन में मैं संतोष शर्मा आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करूंगा और हमारा ये मुद्दा है हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टे कंटिन्यूअस और स्टे फोकस्ड। देखो बच्चों, आप लोग यूपीएससी की तैयारी में सबसे ज़्यादा जिस समस्या को फील करते हो वो ये है कि हम अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू नहीं रह पाते और इसका सबसे बड़ा कारण होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है लेटर। लेटर का मतलब है दोस्तों कि आप हमेशा हर चीज़ को टालते रहते हो कि यार आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, एक घंटे बाद पढ़ेंगे। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो चीज़ों को डिले करता रहता है उसका रिजल्ट के साथ साथ ज़िंदगी भी डिले हो जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से हमें बचना चाहिए। आप हमेशा किसी भी चीज़ को कल के ऊपर मत टालिए कि मैं आधे घंटे बाद पढ़ूंगा, मैं 10 मिनट बाद पढ़ूंगा, मैं 15 मिनट बाद पढ़ूंगा, मैं खाना खा के पढ़ूंगा, मैं सोने के बाद पढ़ लूँगा, मैं रात को पढ़ लूँगा, मैं दिन में पढ़ लूँगा। तो ये सब प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी असफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। और प्रोक्रेस्टिनेशन के दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। कई लोग अभी सोच रहे होंगे कि ये होली का त्यौहार है, होली के बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे। कई लोग सोचेंगे हमारे घर में कुछ शादी है या कोई फंक्शन है, उसके बाद अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ लोग सोचेंगे सही समय आने पर मैं पढ़ लूँगा, सही फोकस होकर मैं जब पढ़ पाऊंगा तब मैं पढ़ लूँगा, सारे मटेरियल्स में कलेक्ट कर लूँगा तब मैं पढ़ लूँगा। तो हर चीज़ को आप डिले करते जाते हो। और आजकल के टाइम में ये जो सोशल मीडिया है वो सबसे बड़ा रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन का, कि जब आप 1-1.5 घंटे या 2 घंटे पढ़ने के बाद थोड़ा बोर हो जाते हो तो फ़ोन चलाने लग जाते हो और 5 मिनट 10 मिनट के अंदर ये 5-5 10-10 मिनट डिले कर करके आपके दिन और दिन से महीने और महीने से साल प्रोक्रेस्टिनेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। और यही प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ा कारण है कि आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में मोटिवेटेड और फोकस नहीं रह पाते, आपका सिलेबस छूट जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 दिन भी नहीं बचे हैं, बहुत नज़दीक है प्रीलिम्स। तो इसीलिए यू शुड बी स्टे फोकस्ड एंड स्टे कंटिन्यूअस। तो ध्यान रखिएगा, परसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी विथ डिसिप्लिन के अपने मार्क्स होते हैं। तो अब मुद्दा आता है कि सर ये बात तो आपने सही कही कि प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर चीज़ को हम डिले करते रहते हैं, चीज़ें डिले होने की वजह से डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं। तो हालांकि हम इसको कम कैसे करें, कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लेट लतीफ़ी को कम कर सकते हैं और कंटिन्यूअस बने रह सकते हैं। तो देखो, इसके 10 आसान से उपाय हैं जो आपको करने होंगे। देखो बच्चों, सबसे पहला तरीका है यू शुड बी बिलीव इन योर सेल्फ। हमेशा बच्चे डिले इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये मुझसे नहीं होगा, यानी कि उनको ये लगता है कि यार ये टॉपिक थोड़ा टफ है, मेरे समझ में नहीं आएगा, इस टॉपिक को मैं पढ़ूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, या फिर ये तो बहुत लेंदी है, मैं नोट्स बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग रहा है। तो मतलब जब तक तुम अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि हाँ मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, जब तक आप इस पर भरोसा नहीं करोगे कि हाँ ये टफ सब्जेक्ट है पर मैं इसको समझ के ही मानूंगा, जब तक आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे कि हाँ मैं आईएएस बन सकता हूं, तब तक प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं जाएगा। तो सबसे पहले यू शुड बिलीव योर सेल्फ। कोई भी काम चालू करो, चाहे आप डेली के पढ़ाई का टारगेट पूरा कर रहे हो या मंथली टारगेट पूरा कर रहे हो या कोई टेस्ट दे रहे हो या फिर आप कोई नोट्स बना रहे हो, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि इस टास्क को आप सफलतापूर्वक पूरा कर लोगे। क्योंकि जब आप इसमें बिलीव करोगे ना, यू विल फील मोटिवेटेड, और जब आप मोटिवेटेड फील करोगे देन डेफिनेटली आपका काम करने में मन लगेगा और फिर तुम उसको डिले नहीं करोगे, बल्कि आप चाहोगे कि यार मैं जल्दी से इसको पूरा कर लूँ। दूसरी बात बच्चों ध्यान रखिएगा, आपको कुछ डेडलाइंस रखनी पड़ेंगी, कॉन्क्रीट डेडलाइंस होनी चाहिए। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हमारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, और हकीकत में वो आउटकम ओरिएंटेड तैयारी नहीं करते कि यार मुझे कितने टाइम में कितना सिलेबस कवर करना है। और इसी वजह से हमेशा वो कुछ घंटे पूरे कर लेते हैं जिसमें से बहुत सारा टाइम वो वेस्ट कर देते हैं और आउटपुट नहीं आ पाता। तो आप लोग टाइम टेबल बनाने की बजाय टॉपिक टेबल बनाएं और ये डिसाइड कर ले कि यार मुझे
3 दिन में ये टॉपिक कवर करना है, मुझे 1 सप्ताह में ये बुक खत्म करनी है, मुझे 15 दिन में ये सिलेबस खत्म करना है, वो डेडलाइंस फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि जब डेडलाइंस फिक्स होंगी ना, तब आप बर्डन में आओगे। जैसे कि किसी भी ऑफिस में आप देखना, वर्किंग कल्चर यही होता है कि उनको डेली की वर्किंग प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो आपको भी डेली का टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मैं इतने दिन में ये कर लूंगा, और तब उसको करते जाओ। तब आप प्रोकेस्टिनेट नहीं करोगे, क्योंकि जब आपको लगता है कि यार एग्जाम 90 दिन दूर है, 80 दिन दूर है, तो तुम प्रोकेस्टिनेट ज़्यादा करते हो। तो तुम्हें लक्ष्य बड़े नहीं बनाने, छोटे बनाने हैं, और हर दिन के, हर सप्ताह के लक्ष्य बनाने हैं। देन डेफिनेटली प्रोकेस्टिनेशन कम होगा। तीसरी चीज दोस्तों, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं अपने एनवायरनमेंट के, वो हटा दो। क्योंकि देखो, हम सब मानव हैं और फिर डिस्ट्रैक्शंस होना स्वाभाविक है। जैसे कि कई लोगों के साथ में होगा कि होली का डिस्कशन है, किसी के बर्थडे का डिस्ट्रैक्शन है, किसी दोस्त से बात करने का डिस्ट्रैक्शन है, कभी माता पिता के साथ कहीं फंक्शन में जाने का डिस्ट्रैक्शन है, कभी ऑफिस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का डिस्ट्रैक्शन है, तो कभी घर की कुछ पारिवारिक समस्याओं का डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन किसी भी टाइप के हों, जस्ट एलिमिनेट इट। जो भी काम करना है जिम्मेदारी वाला, वो करके फटाफट खत्म करो। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन ना आए इसके लिए जो जितनी भी अनवांटेड चीजें उनको हटा दो। जिन दोस्तों से बात करना जरूरत नहीं है, खत्म करो। प्री के बाद, मेंस के बाद में खूब बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जिन रिलेटिव्स के जाना आना कोई आवश्यकता नहीं है, हटा दो। फालतू के हर किसी की शादी ब्याह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 तरीके के लोगों से हर बार बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। यू शुड बी कंटेन्ड योर सेल्फ। तुम्हें अपने में रहना आना चाहिए। यू शुड एम्ब्रेस द सॉलिट्यूड। तुम्हें अपने अकेलेपन को इनहेंस करने की ज़रूरत है और उसके अंदर प्रोडक्टिव काम करने के लिए ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि प्रीलिम्स तक अपने आप को कमरे में बंद कर लो और सिर्फ तुम्हारा वास्ता अपने सिलेबस से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से, टेस्ट सीरीज से होना चाहिए। अपने आप के ऊपर इतना मेहनत करो कि बाद में जिन लोगों से तुम बात नहीं भी कर रहे हो, वो खुद आकर तुमसे बात कर ले। और जितने भी फालतू के डिस्ट्रैक्शन है, जिनकी भी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में नहीं है, जस्ट रिमूव इट। क्योंकि यही प्रोकेस्टिनेट करते हैं। कभी कोई दोस्त आके कह देता है कि चल बाहर चाय पीने चले, और तुम 2 घंटे खराब कर आते हो। तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करो। होली दिवाली आती रहेंगी, जाती रहेंगी, पर ये अटेम्प्ट हर बार नहीं आएगा। यूपीएससी के अटेम्प्ट लिमिटेड है, तो जस्ट यूज देम वाइसली। और दोस्तों अगला आपको क्या करना चाहिए, ब्रेक लार्ज टास्क इनटू स्मॉल एंड मीडियम एक्शनेबल पीसेस। कभी भी बहुत बड़े लक्ष्य मत बनाओ कि मैं सीधे इतने मार्क्स ले आऊंगा, इतने महीने में इतना सब्जेक्ट कर लूंगा ना। तुम्हें छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए कि इतने दिन में मुझे ये काम करना ही करना है। क्योंकि तुम बहुत बड़ा लक्ष्य बनाओगे या बहुत लंबे टास्क डिसाइड करोगे ना, तो उसमें डिले ज़्यादा कर सकते हो। पर जब तुम छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में काम करोगे ना, तो छोटी छोटी चीज़ें से ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अपने यूपीएससी की तैयारी कछुए की चाल की तरह है। जो डेली चलेगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो खरगोश की तरह एकदम से चलकर थक कर सो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। तो छोटे टारगेट बनाओ और उनको टाइम पर पूरा करो। देन यू विल बी कंटिन्यूअस इन योर जर्नी। इसके बाद दोस्तों अपने आप को रिवॉर्ड जरूर दो। क्योंकि देखो क्या है, इस पूरी यूपीएससी की जर्नी में आपके सबसे बड़े साथी आप ही हो, और आपकी खुशी को हर कोई नहीं जानेगा। सफल होने के बाद तो हर कोई लोग आएंगे ही आएंगे, पर अपने आप को छोटे मोटे रिवॉर्ड दे दो। जैसे कि मान लो कि तुमने 10 दिन में मुझे ये पढ़ना था, ये टारगेट फिक्स किया, और वो तुमने 8 दिन में ही कर लिया, तो यू शुड रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप के लिए कुछ चीज़ें करो। कहीं अच्छी सी मूवी देखने चल जाओ, कोई 2-4 घंटे दोस्तों के साथ घूम लो फिर लो, या फिर माइंड चेंज करने के लिए जो भी काम करने में तुम्हें मजा आता है ना, वो कर लो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब छोटे छोटे टास्कों को तुम समय से पहले पूरा कर लो, या फिर कोई काम तुम बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर लो, उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से, तो अपने आप को रिवॉर्ड ज़रूर देना है। क्योंकि जब आप तुम अपने आप को ये रिवॉर्ड दोगे, तो वो तुम्हें मोटिवेटेड रखेगा, इस जर्नी के अंदर कंटिन्यूअस रखेगा। तो वो बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा किस दिन पर तुम कौन सा काम कंप्लीट कर रहे हो उसको मार्क करो। क्योंकि वो तुम्हें आगे की प्लानिंग में मदद करेगा, आगे कंटिन्यूटी में मदद करेगा, बेटर गोल को अचीव करने में मदद करेगा। कि किस दिन तुमने कौन सा
टास्क कंप्लीट किया। कभी कभार तुम लेट भी किसी टास्क को कंप्लीट करते हो तो वो तुम्हें ये बताएगा कि आगे कितनी स्पीड से चीज़ें करनी है। और कभी कोई टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाए तो जो टास्क डिले किया था तुमने उसमें तुम फोकस और बढ़ा सकते हो। सातवीं चीज़ आपको करनी चाहिए, अवॉइड परफेक्शन। अक्सर लोग क्या करते हैं, नोट्स इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनको परफेक्शन चाहिए कि एक बार मैं सब कुछ पढ़ लूँ तब मैं नोट्स बनाऊंगा। या फिर बच्चे टेस्ट इसीलिए नहीं देते कि यार अभी मेरी तैयारी कम है, एक बार मैं पूरा ढंग से पढ़ लूँ, 2-4 बार रिवीजन कर लूँ, फिर शानदार तरीके से टेस्ट दूंगा और फिर पास करूंगा। तो देखो बच्चों, ये परफेक्शन कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी जो है वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है। यहाँ पर तुम्हें किसी को टॉप नहीं करना है, पर गलतियां कर कर ही तुम चीज़ों को सीखोगे। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं एक बार परफेक्ट तैयारी कर लूँ और फिर परफेक्ट तैयारी करके टेस्ट दूँ, तो कभी नहीं होगा। तो इसीलिए काम करते रहो, गलतियां करते रहो, उनको सुधार करते रहो और कंटिन्यूटी बनाकर आगे बढ़ते रहो। यही चीज़ सेलेक्ट करवाएंगी। क्योंकि किसी से भी पूछ लेना, अगर कोई भी ये सोचकर बैठा है कि मैं 100% ढंग से तैयारी कर कर फिर टेस्ट दूंगा या 100% ढंग से तैयारी कर कर फिर अटेम्प्ट दूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। चाहे तुम 1 साल बाद पेपर दो, 2 साल बाद दो, 5 साल बाद दो, हमेशा चीज़ें बढ़ती ही चली जाएंगी, कभी कवर नहीं होंगी, कभी परफेक्शन नहीं आने वाला है। तो परफेक्शन के पीछे ना भागकर कंटिन्यूटी के पीछे भागो और गलतियां कर कर परफेक्ट बनो, ना कि वन डे परफेक्शन की तरफ भागो। आठवीं चीज दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी है, अपने एंड गोल पर हमेशा आप लोगों को फोकस रखना है एंड गोल के ऊपर। माना कि हम छोटे छोटे टास्क बना रहे हैं, पर प्रीलिम्स की डेट के अनुसार एंड गोल हो जाना चाहिए कि यार प्रीलिम्स की डेट से 1 महीने पहले मेरा पूरा सिलेबस हो, कम से कम मैं 3 बार रिवाइज करूं, कम से कम मैं 8 बार फुल टेस्ट पेपर दे लूं या 6 बार या 5 बार फुल टेस्ट पेपर दे लूं। तो उसके हिसाब से मैं सही कंटिन्यूटी में चल भी रहा हूं या नहीं चल रहा। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत स्लो हो गया हूं। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एंड गोल क्या है, किस दिन क्या परफॉर्म करना है, उसको देखकर अपनी स्पीड को मॉड्यूलेट कर लो, कम या ज्यादा कर लो, उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। देन गाइज, फिगर आउट व्हेन एंड हाउ एंड व्हाई यू प्रोक्रेस्टिनेट। यानी कि ये देखो कि तुम डिले करते क्यों हो, आलस की वजह से डिले करते हो, या फिर तुम्हारा शेड्यूल ढंग का नहीं है, या फिर तुम सिंसियर ही नहीं हो एग्जाम के लिए, या फिर यूं ही हवाबाजी कर रहे हो। हकीकत में जब तक तुम्हें कारण नहीं पता होगा कि तुम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले कारण को फाइंड आउट करो और उसको हटा दो। एंड गाइज लास्ट, इंडल्जिंग द इम्पल्स टू प्रोक्रेस्टिनेट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी तुम किसी भी चीज में डिले कर रहे हो तो डिले करते वक्त 10 तक गिनो और ये ध्यान रखो कि मुझे डिले किया तो मैं फेल होऊंगा तो रिजल्ट खराब होगा, और रिजल्ट खराब होगा तो फिर जिंदगी खराब होगी। उससे अच्छा मैं डिले ना करूं, प्रोक्रेस्टिनेट ना करूं, चीज़ों को कल के लिए ना छोड़ूं। और दूसरी बात, प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद गिल्ट में नहीं जाना है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन खराब कर देते हैं अपनी पढ़ाई का, कुछ महीने खराब कर देते हैं, फिर गिल्ट में बैठे रहते हैं कि मैंने तो इतना टाइम खराब कर दिया। अरे जो हो गया सो हो गया, अब मूव फॉरवर्ड, फटाफट उसको भूलकर आगे की तरफ बढ़ो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इन 10 चीजों को तुम अपना लोगे तो जीवन में सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, तुम हर एग्जाम में सफल हो जाओगे। और जो ये लेट लतीफी, आलस और काम को कल के लिए छोड़ने की जो तुम्हारी आदत है वो छूट जाएगी और तुम आसानी से सफल हो जाओगे। तो ये सारी चीजें तुम्हारी यहां पर होने लग जाएंगी। और दोस्तों जाते मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे उत्कर्ष पर चल रहा है होली का हंगामा। होली हंगामा ऑफर आपके 9 तारीख से लेकर 22 मार्च तक रहने वाला है। उत्कर्ष ऐप पर जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज हैं उन पर आपको 90% तक का डिस्काउंट यहाँ दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको 100% कैशबैक भी मिल रहा है। और दोस्तों जितने भी हमारे उत्कर्ष के पेड स्टूडेंट्स हैं उन सभी को होली कूपन कोड अप्लाई करने पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। दोस्तों हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स की मंथन टेस्ट सीरीज आ गई है, जिसमें 23 टेस्ट आपके होने वाले हैं और सिर्फ 1000 रुपए के ऑफर प्राइस में आप इसको ले सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।
एंड जय हिंद जय भारत।